हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक के कंप्लीट ओडब्ल्यूएस का अध्ययन कर रहे हैं और ये होने वाला है सेट नंबर 18, जिसमें हम 341 से लेकर के 360 तक के ओडब्ल्यूएस को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है जमीर या अंतरात्मा, यानी अंदर की जो हमारी फीलिंग होती है। जैसे आप कुछ गलत करने जा रहे हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, इसको नहीं करना है। तो वो क्या होती है? वो कंसाइंस होती है, यानी हमारी अंतरात्मा होती है। अंदर की जो आत्मा होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंसाइंस। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। फीलिंग इनसाइड, यानी अंदर वाली फीलिंग। यू विच टेल यू, मतलब अंदर वाली फीलिंग जो तुमको बताती है व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या गलत है। ओके, अंदर की फीलिंग जो तुम्हें बताती है कि कोई चीज जो सही है या गलत है, वो क्या कहलाती है? कंसाइंस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है कंसीसियस। कंसीसियस का मतलब क्या होता है? कंसीसियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, यानी ऐसा पर्सन जो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार होता है, उसको हम कंसीसियस कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। वन हु डज वंस वर्क ट्रूली एंड सीरियसली, यानी ऐसा पर्सन जो अपने काम को थ्रूली पूरा पूरा करता है, सीरियसली और गंभीरता के साथ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसीसियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आपने सुना होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्राकृतिक संरक्षण, यानी किसी चीज की सुरक्षा करना। क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। स्पेशली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आता है कंजर्वेशन शब्द। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण। और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? बचाव। आप वाइल्ड लाइफ इन द नीड ऑफ आवर, यानी जरूरत के समय वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना और प्रिजर्वेशन करना क्या कहलाता है? आपका कंजर्वेशन कहलाता है। कंजर्वेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी चीज का संरक्षण करना, बचाना, कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंजर्वेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी या अपरिवर्तनवादी, यानी ऐसा पर्सन जो किसी चीज के चेंज होने में बहुत कम विश्वास करता है। चेंज होने से वो बिल्कुल किसी पुरानी परंपरा में जकड़ा रहता है। ऐसे आदमी को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, कहते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव है ये। कंजर्वेटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे। कंजर्वेटिव का मतलब जो परिवर्तन से डरता है या परिवर्तन नहीं करना चाहता, वो कंजर्वेटिव है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। अपोज्ड, जो विरोध करे टू ग्रेट आर सडन चेंज, यानी अचानक से या बड़े परिवर्तन को, जो अचानक या बड़े परिवर्तन को होने से अपोज करे, उसका विरोध करे, वो क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जा रहा था बाइक से, अब बाइक से जा रहा था, लड़ गया। अब लड़ गया तो हो सकता है कि उसके थोड़ी खरोच आ जाए, तो उसको लोग सांत्वना देते हैं। सांत्वना भी कई प्रकार से दी जाती है। जैसे मान लीजिए खरोच आ गई तो कहेंगे अच्छा हुआ कि कम से कम लड़े, लेकिन खरोच लग गई, समझ लो भगवान की कृपा है, बच गए। लेकिन जा रहे थे, मान लो अब लड़ गए, थोड़ा और ज़्यादा लग गया, थोड़ा डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो गए, तो क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, कम से कम हाथ पैर तो नहीं टूटा, सलामत है, भगवान की कृपा है। ये सांत्वना है। और आगे क्या हो सकता है? मान लीजिए आप लड़े, आपका हाथ पैर भी टूट जाए, तो सांत्वना देने वाले क्या बोलेंगे पता है? चलो अच्छा हुआ, कम से कम हाथ पैर ही टूटा हुआ है, बाकी सलामत है। नहीं तो क्या पता कि कोमा वोमा में चले जाते तो और गड़बड़ा जाता। लेकिन क्या भरोसा, आप फिर से गए और एक्सीडेंट हो गया, आपकी बात कोमा वोमा में चले गए। अब लोग फिर से सांत्वना देंगे, कहेंगे चलो कम से कम घर पे तो बैठे रहेंगे, हैं तो कम से कम देख देख तो रहे हैं आप लोग, तो ये सांत्वना देंगे। और मान लो फिर से एक्सीडेंट हुआ और मर ही गए, तो घर वाले तब भी बाहर वाले सांत्वना ऐसा देते हैं कि चलो कम से अच्छा हुआ मर ही गए, नहीं तो अगर बैठे रहते तो जिंदगी नरक हो जाती। तो इसको क्या बोलते हैं? कंसोल बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो ये सांत्वना है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। कंफर्ट समवन, किसी को कंफर्ट देना। कंफर्ट का मतलब आराम पहुंचाना। एट टाइम ऑफ ग्रीफ, दुख के समय, आर डिसअपॉइंटमेंट या निराशा के समय में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे कंसोल। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्सलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब दुनिया का सबसे अगर महत्वपूर्ण वर्ड की एक सूची बनाई जाए तो कॉन्सोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। इसको बोलते हैं तारों का एक समूह कह सकते हैं, नक्षत्र कह सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों का एक समूह। दैट फॉर्म्स, जो बनाता अ शेप, एक शेप को इन द स्काई हैज नेम, जिसका एक नेम होता है।
कहने का मतलब जैसे तारों का एक ग्रुप बन जाए, उसको जैसे आप जानते होंगे एक सस्त्रित तारा कहलाता है ना, मतलब उसमें 7 तारे होते हैं, ऐसे बने रहते हैं, 4 रहते हैं, सत्रित तारा। तो ऐसे जो तारों का एक समूह बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है आपका कंस्ट्रेशन। कंस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेशन का मतलब होता है घबराहट। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, स्टेट ऑफ एंजाइटी। मतलब एक ऐसी दशा जब आप एंजाइटी में होते हैं। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, वरी और डिसमे, काजिंग मेंटल कंफ्यूजन, यानी मानसिक कंफ्यूजन के कारण जब आप चिंता में आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेशन बोलते हैं, कंस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है? विवश किया हुआ, यानी किसी चीज को फोर्सली इम्प्लाई करना, किसी चीज को जोर जबरदस्ती करवाना किसी से, क्या कहलाएगा? आपका कंस्ट्रेंड कहलाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। आ रिस्ट्रिक्शन ऑन, यानी किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन को थोपना, जो जोर जबरदस्ती के साथ, क्या कहलाएगा? कंस्ट्रेंड कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक्सेप्शनल पावर होती है, बहुत ही स्किल्ड टाइप का आदमी होता है, उसके अंदर कुशलता भरी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमेट बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, एक्सट्रीमली स्किल्ड, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल भरी हुई है। नेक्स्ट वर्ड कंटाजियस। कंटाजियस का मतलब क्या होता है? संक्रामक, यानी हम कह सकते हैं कोई स्पेशली इसको हम डिसीज के लिए यूज करते हैं, बीमारी के लिए। कोई ऐसी बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत तेजी से फैल जाती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंटाजियस। जैसे कोरोना क्या था, ये भी एक कंटाजियस है। जुकाम क्या होता है? कंटाजियस होती है। टीबी क्या होती है? कंटाजियस होती है। मतलब कोई ऐसी बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होती है संक्रामक के कारण, वही कंटाजियस है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, ईजिली स्प्रेड, मतलब आसानी से स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, फ्रॉम वन पर्सन, एक आदमी से, टू अनदर, दूसरे आदमी से। स्पेशली डिसीज। ओके, डिसीज एक ऐसी बीमारी विच स्प्रेड, जो फैलती है विद कांटेक्ट, यानी संकर कांटेक्ट में आने से, किसी के संपर्क में आने से कोई बीमारी फैलती है। जैसे जुकाम हो गया, जुकाम हुआ, आप उसके चिपके हुए हैं, तो आपको भी क्या हो जाएगा? जुकाम हो जाएगा। दैट इज कंटाजियस। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी स्पेशली पानी वानी के लिए आता है। कोई ऐसी चीज जो पॉल्यूटेड हो जाती है, उसको हम कंटामिनेटेड बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, समथिंग, कोई ऐसी चीज मेड इम्प्योर, यानी जो इम्प्योर हो जाती है। एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, यानी कोई प्रदूषण के कारण अगर कोई चीज इम्प्योर हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड बोलेंगे, प्रदूषित बोलेंगे, दूषित बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? समकालीन। इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में। कंटेम्पररी, इसको मैंने आपको याद कराया था कि कंटेम्पररी, दो बच्चे थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, बदमाशी की है, तो दोनों का कान एक साथ पकड़ करके क्या टेम्पो में बैठा दिया गया कि जाओ। तो कंटेम्पररी यानी समकालीन, एक ऐसा पर्सन जो किसी ऑफिस में, ऑफिस नहीं कह सकते, मतलब एक ही समय एक ही साथ का आदमी कंटेम्पररी कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ भी और कोई पढ़ा रहा होगा कहीं पर, वो और मैं क्या हूँ? कंटेम्पररी हैं, समकालीन। जैसे एक राजा हुआ करता था, और उसका युद्ध जिस राजा के साथ होता था, या उसके समय में जो राजा राज्य करता था, वो क्या कहलाता था? वो भी कंटेम्पररी कहलाता था। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी एक ही समय से बिलोंग करने वाला। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन लिविंग इन सेम एज विद अनदर, यानी जो एक दूसरे के साथ एक ही एज में रह रहा है, वो क्या कहलाएगा? कंटेम्पररी। ऐसे कह सकते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंध रखने वाला कंटेम्पररी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, यानी कि ऐसा पर्सन जो एकदम संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, उसको कंटेंट बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए बहुत प्यासे थे, अब आपको पानी नहीं पिलाया गया, लेकिन आपको बढ़िया एकदम ठंडा पिला दिया गया, आइसक्रीम खिला दिया गया, एकदम संतुष्ट। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख ही सकते हैं, समवन हु इज सेटिस्फाइड, कोई ऐसा पर्सन जो सेटिस्फाइड हो जाए विद लाइफ, जीवन से इन जनरल। ओके, यानी जो अपने जीवन में संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, वो कंटेंट है। नेक्स्ट वर्ड कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब होता है निकटवर्ती, यानी पास का। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इसके बगल में एक सर्कल बना हुआ है, तो क्या कहलाएगा? निकटवर्ती कहलाएगा इसका। टचिंग अलोंग द साइड आर बाउंड्री, यानी किसी चीज की साइड या
बाउंड्री को टच करना, जैसे ये बना हुआ है, अब इसी से टच करता हुआ कोई चीज़ बन जाए, या यहाँ पर मैंने आपको मान लीजिए रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, कुछ भी बना दिया, अगर इससे टच करता हुआ बना हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंटीजियस बोलेंगे, निकटवर्ती बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? आकस्मिकता, यानी कोई ऐसी चीज़ जो अचानक से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो क्या कहलाती है? कंटीजेंसी। जैसे मैं कभी-कभी पढ़ा रहा होता हूँ तो लैपटॉप अचानक से बंद हो जाता है, क्या? कंटीजेंसी। और अचानक से कभी-कभी ऐसे बंद होगा, तुरंत चालू भी हो जाता है। कंटीजेंसी, दिस इज़ कंटीजेंसी। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, एन इवेंट, कोई ऐसी घटना दैट में, जो हो सकती है, मे नॉट हैपेंड, और नहीं भी हो सकती है। ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंट्राबैंड। कंट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित करना। जैसे बैंड अगर कोई बहुत ज़्यादा बजा रहा है तो उसको क्या करो? वर्जित करवा दो। कंट्राबैंड का मतलब क्या होता है? यानी नियम से किसी चीज़ को, लॉ के द्वारा किसी चीज़ को वर्जित करा देना, बंद करा देना, क्या कहलाएगा? कंट्राबैंड कहलाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, प्रोहिबिटेड यानी रोक देना, बाय लॉ नियम या कानून के द्वारा, आर ट्रीटी या किसी संधि के द्वारा, फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड इम्पोर्ट होने से, और एक्सपोर्ट या मतलब किसी देश में कुछ लाने से या कहीं पर ले जाने से। जैसे मान लीजिए अभी होली का समय आ रहा है ना, तो होली में क्या होगा? तो होली में शराब को क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है 1-2 दिन के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? कंट्राबैंड कहलाएगा, वर्जित कर देना। ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका है कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंट का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना, यानी हम कह सकते हैं रिकवरी करना, कन्वल्सेंट कहलाता है। मैंने एक ऐसा आदमी हु इज रिकवरिंग, जो रिकवर कर रहा है फ्रॉम इलनेस, बीमारी से, जो बीमारी से ठीक हो रहा है, किसी बीमारी से ठीक हो रहा है, वो क्या कहलाता है? कन्वल्सेंट कहलाता है, बीमारी से ठीक होना। अगला है आपका कन्वेंट। कन्वेंट का मतलब होता है मठ। हालांकि अब अंग्रेजी में लोग कन्वेंट बोलते हैं, कन्वेंट स्कूल आपने सुना होगा ना, तो हिंदी में उसको मठ बोलते हैं, बाकी ये अंग्रेजी में एक तो कन्वेंट ही बोलते हैं। अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर नन्स लिव, जहाँ पर नन रहती हैं एंड वर्क, और काम करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कन्वेंट बोलते हैं। नन मतलब आप समझते ही होंगे। अगला है आपका कैनोई। कैनोई का मतलब क्या होता है? काफिला, यानी हम कह सकते हैं व्यक्तियों का समूह, जिप्सीज का समूह, या वाहनों का समूह, किसी चीज का समूह क्या कहलाता है? काफिला कहलाता है। ओके। इसके लिए एक शब्द और भी आता है, वो है कारवां। कारवां का मतलब भी काफिला होता है, लेकिन वो स्पेशली ट्रेडर्स के लिए आता है, या वो जिप्सी यानी जो बंजारे होते हैं उनके ग्रुप को भी हम काफिला कह सकते हैं, ट्रेडर्स के ग्रुप को कह सकते हैं। कन्वे का मतलब भी काफिला होता है, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, यानी व्हीकल का एक समूह, ट्रेवलिंग जो यात्रा कर रहे हैं टुगेदर, एक साथ। टाइपिकली वन अकम्पनीड बाई आर्म्ड ट्रूप्स, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार के अकम्पनीड, साथ में चल रहे आर्म्ड ट्रूप्स, यानी हथियार। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक। अब वैसे राज तिलक करना नहीं, राज तिलक होगा ये, कोरोनेशन, राज तिलक। ओके। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, सेरीमनी ऑफ क्रोनिंग अ किंग, यानी किसी राजा की सेरीमनी करना। सेरीमनी का मतलब समझते हैं? सेरीमनी का मतलब होता है एक रस्म। तो राजा को सिंहासन पहनाने की जो रस्म होती है, वो क्या कहलाती है? कोरोनेशन। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।